क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप केवल जाट समाज को केवल वोट बैंक का रूप मानते हो, वोट बैंक में ही तब्दील करना चाहते हो। भाई अब जिला झज्जर विधान इसका नगर परिषद का चुनाव हुआ, पहले बीसी के लिए सीट थी, फिर जनरल के लिए होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर जाट को पार्टी यहाँ इशारा करती या यहाँ से मौजूदा विधायक इशारा कराती तो जाट समाज का यहाँ चेयरमैन होता झज्जर, क्योंकि उसके पास 36 बिरादरी जुड़ के चलती है। हमारे अमर राव साहब भी उसके साथ जुड़ के चलते, और समाज भी आदरणीय नाहर सिंह को टिकट दी या उनको इशारा दिया, उनको इशारा देने के बाद भी उनका साथ नहीं दिया गया। लेकिन अगर वहाँ इशारा ये किया जाता कि यहाँ से, लेकिन जब जाट को आगे करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं जाट नॉन जाट हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ललित खन्ना स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ है कांग्रेस के दावेदार, जो टिकट के दावेदार हैं, मजबूत दावेदार संजीत कबलाना जी। इनसे जानेंगे कि टिकट की मारामारी चल रही है, चुनावी स्तर नज़दीक है, डेट्स आ चुकी है, चुनाव की आचार संहिता लग गई है। अभी कुछ ही दिन बाद टिकट बंटने चालू हो जाएंगे। 12 को नामांकन है, उसके बाद 1 तारीख को वोटिंग होनी और 4 को रिजल्ट है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां सर की है? सर स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद ललित भाई, धन्यवाद आप सबका, आपके दर्शकों को। सर जैसे कि आपको पता है, चुनावी तारीख नज़दीक आ गई, टिकट की मारामारी किसी भी पार्टी को ले लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेलो हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो उसमें जिस तरह से पार्टियों में कुछ जो मौजूदा विधायक है या फिर कुछ नए जो प्रत्याशी है जिन्होंने अच्छे काम भी किए, जो अपने काम के ऊपर दावे ठोक रहे टिकट के लिए, तो उसमें कुछ मनमुटाव भी कुछ चला हुआ जो मौजूदा विधायक जी के साथ है, सुनने में यही भी आ रहा है। तो उस टिकट की जो दौड़ है उसके लिए आपको किस तरह की तैयारी है सर? क्या कुछ जो आपके मन में जो दावे है जो उसके ऊपर आप ठोक रहे हो कि हम अधिकार मुझे इस बार मिलना चाहिए? भाई मैं तो ललित भाई अपना प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में हमारा समूचा परिवार पुश्तों से काम करता है। मैं स्वयं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, संगठन महासचिव के रूप में अनुसूचित जाति विभाग में, और आरटीआई डिपार्टमेंट में विधानसभा झज्जर चेयरमैन के रूप में। लगातार मैं अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अपने जो साथी हैं, विशेषकर मेरे एससी समाज को, उन सबको जोड़ रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकटें देने की बात की तो हमारे जैसे गरीब परिवारों का भी इच्छा हुई कि भाई हम भी अपने चुनाव में अपनी भागीदारी व्यक्त करें, क्योंकि हम भी देखें कि क्या गरीब आदमी राजनीति में आ सकता है, क्या मेरे जैसे एक मध्यम परिवार के बच्चे को भी राजनीति में आने का क्या अधिकार है, क्या वो भी अपनी टिकट के लिए दावेदारी कर सकता है। तो जब पार्टी ने सर्वे का प्रोटोकॉल निर्धारित किया तो उसी प्रोटोकॉल के तहत मैंने भी आवेदन किया और झज्जर विधानसभा से अपने सच्चे मन से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से मैं अपना कर्म सच्चे मन से कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस बार झज्जर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से मैं लड़ूंगा। अगर बात करें तो सर, आप एक पुराने पत्रकार रह चुके हैं जो काफ़ी साल अपने पत्रकारिता में दिए हैं, लोगों के बीच में आप जाकर कवरेज करते थे, उनकी मुसीबतों को, परेशानियों को भी जानते हो, किस तरह की परेशानियां लोगों के बीच में उनके मुद्दे उठाते थे अपने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जहां भी आप कार्य करते थे या फिर जहां भी आप काम करते थे। तो उस चीज़ों को आप, जनता की जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें होती है कार्य के दौरान, उनकी जो मांगे होती है, उनको अच्छी तरह से आप समझते हो, उस चीज़ को आप कैसे लेकर सकते हो? बिल्कुल सही बात है, पत्रकारिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी आपकी तरह सवाल जवाब करता था, और कब 10 से 12 साल अंकित भाई तमाम सभी साथियों के साथ काम भी किया मैंने। ये सही बात है, पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आके आप लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, मजबूती से आप उठा सकते हैं। लेकिन सामने वाला अधिकारी कैसा है, नेता कैसा है, उन चीज़ों को कितना इम्प्लीमेंट करता है, वो उनके ऊपर निर्भर है। पत्रकार अपनी अच्छे से मेहनत करता है, अपना प्रयास करता है। मैंने भी 10-12 साल झज्जर ज़िले की जी न्यूज़ में मैं रहा, प्रेसिडेंट रहा प्रेस क्लब झज्जर का। तमाम वो समस्याएँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो होने चाहिए थे, कुछ का समाधान भी हुआ, कुछ का नहीं हो पाया। आज मन में टीस है, तो इसलिए मैं अपने राजनीति में प्रयास कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ। जो मैं गतिविधियाँ जनता के बीच में मुसीबतें देखता हूँ, परेशानियाँ देखता हूँ, उनके कार्यों को लेकर पूरी नहीं होती है, वो नेता लोग कहीं ना कुछ कमियाँ कर रहे हैं, तो उस मैदान में आप खुद कूद पड़े कि ऐसी नौबत आनी पड़ी कि मुझे खुद जाकर जनता की आवाज़ बनना चाहिए, और एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे टिकट मिलता है तो पार्टी की तरफ से मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। पता है क्या ललित भाई, इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो आप, किसी भी फील्ड में हो, जब तक मेरी नीयत ठीक नहीं रहेगी तो मैं किसी भी फील्ड में चला हूँ, जब मैं कोई काम अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा। जहाँ तक राजनीति की बात है, आदरणीय मेरी पार्टी, आदरणीय मेरे नेता मुझे जो आदेश देंगे, मुझे जो जिम्मेवारी देंगे, वो मैं निभाऊंगा, वो मैं करूँगा। मुझे मौका मिला तो मेरी नीयत अच्छी रहेगी ना, तो मैं बहुत अच्छे काम भी कर सकता हूँ। नीयत और कर्म
ये इंसान को अपने अच्छे से कर लेने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत कुछ कर दूंगा, बहुत बड़ा बदलाव कर दूंगा, लेकिन जो एक छोटा सा झज्जर विधानसभा क्षेत्र है, छोटा सा शहर है झज्जर, इतना माहौल यहाँ ख़राब है, इतना भेदभाव है, यहाँ गलियाँ सड़ी पड़ी हैं, रोडों का बुरा हाल है, कोई साफ़ सफाई नहीं। इस छोटे से झज्जर को किसी भी मतलब आप एंट्री करोगे ना झज्जर ज़िले में, विशेषकर झज्जर विधानसभा में किसी भी एंट्री पॉइंट से बिल्कुल नाजुक हालात है, ऐसा दिखेगा कि कहाँ आ गए हम। एंट्री पॉइंट इतने नाजुक हैं, बेहद नाजुक हालात हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने छोटे से हल्के के छोटे से झज्जर को बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा डेवलप करें, ताकि हमारे भाई बहनों को यहीं पढ़ाई की सुविधा मिले, यही सेवा, स्वास्थ्य सेवा मिले, यही नौकरी भी मिले। ऐसे डेवलपमेंट यहाँ हो, जैसे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ है कि बाहर ना जाना पड़े। तो मेरा प्रयास है, मैं अपना करूँगा सच्चे मन से। सड़कों की बात करें तो मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आपके द्वारा कही गई थी बात की, ये मैं खुद भी देखता हूँ, हम खुद भी झेलते हैं, आम जनता भी झेलते हैं कि सड़कें बदहाल है। जी जी। मौजूदा विधायक यहाँ से जो विपक्ष वाली पार्टी, उनके मौजूदा विधायक है, अपने जितने भी झज्जर सीट है, झज्जर हल्के में, झज्जर में जितने भी हल्के आते हैं विधानसभा सीट के, मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता। वो क्या कारण है सर कि विधायक तो कार्य करते या फिर जो पक्ष में सरकार बैठे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता उसको? देखिए, मौजूदा सरकार तो झज्जर विधानसभा नहीं, केवल पूरे हरियाणा में ऐसा माहौल है। झज्जर ज़िले में किसी भी सीट पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सत्य बात है। और विपक्ष के विधायक है, ये भी सत्य है। और सरकार ने तो कोई ऐसा झज्जर विधानसभा विशेषकर ऐसा एक भी काम ये जो यूँ कह दे भाई हाँ मैंने ये काम किया है, ऐसा कोई काम मौजूदा सरकार ने किया। विधायक ठीक है, हमारा विपक्ष का, हमारी पार्टी का है, लेकिन प्राथमिकता तो उनकी बनती है कि भाई अपने मुद्दे उठाए, अपनी आवाज़ उठाए और जनता की आवाज़ मजबूत करे, सरकार को इतना मजबूर करे कि वो काम। हमारे झज्जर हल्के में कितने सारे रोड ख़राब हैं। झज्जर से आप गवालीसन रोड की आवाज़ मैंने खुद उठाई, झज्जर से हम कबलाना होते हुए बादलकोट तक कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सर। इस रोड की मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरी खाप आवाज़ उठा रही है। धनिया से लेकर मातनील तक कितना बुरा हाल है। आप ले जाओ चलंगा से लेकर बिरोड, कालियाबास, मालीबास, ये सारे रोड बेहद नाजुक हालात हैं। खोरड़ा में है, बहू में है, सारे गांव के हालात बेहद नाजुक है। तो मौजूदा सरकार ने झज्जर विधानसभा में कुछ किया ही नहीं, कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा, तो ये समझ सकते हैं आप जी। अगर आप कह रहे हो कि जो पक्ष सरकार है उसने कुछ कार्य नहीं किया, लेकिन पक्ष सरकार तो अपने दावे गिनाती है कि हमने युवाओं के लिए रोज़गार के साधन खोले, कहे तो फिर सक्षम योजना लगा लो उसे, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे HKRN लगा लो, कौशल रोजगार जो है, या फिर कहे कि हमने परिवार पहचान पत्र एक ऐसा ID बनाया है जो कि लोगों की पारदर्शिता दिखाता है इनकम को लेकर, उनके जो घर बैठे ही राशन कार्ड बन के आ जाते हैं, उनको सुख सुविधाएं मिलती है BPL कार्ड की। कहीं ना कहीं ये तो सरकार तो दावा ठोकती है कि हमने अच्छे कार्य किया। अगर इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके इनको अच्छे से सिस्टम के तहत किया जाता है तो शायद लोगों को कुछ फ़ायदा भी होता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जल्दबाजी में, आनंद फान में ये चीज़ की कि आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई काम सिस्टम के तहत हो ही नहीं रहा, ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं, लेकिन उनको या तो आपकी वेबसाइट भेजी पाएगी या आपका प्रोसेस लो पाएगा, कोई ना कोई ऐसी समस्या कि इंसान को परेशान होना पड़ेगा। जब आप पाक साफ तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप सीधे पाक साफ तरीके से करिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में लोगों के काम होते थे, लोगों को परेशानी होती नहीं थी, घर बैठे काम होते थे लोगों के। लेकिन आज क्या है, केवल ऑफिस दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। आपने फैमिली ID की बात की और भी बहुत सारी चीज़ें। भाई इनकम जहाँ बढ़ जा, एक तो बिना जांच पड़ताल करके इनकम ही बढ़ा देते हैं लोगों की, वो बेचारा दर पर दर भटकता रहे, उसकी इनकम ही कम नहीं हो पाई देती। कभी ये समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने कॉमन समस्याएं, बिल्कुल जो मैं बेसिक समस्याएं जो लोगों की हैं, इनकम बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी से, ऑफिस में बैठ के, AC रूम में बैठ के, लोग बेचारे गरीब आदमी भटकते रहे, कहाँ जाए हो। किसी का BPL परिवार का कार्ड काट दिया बिना इनकम चेक करे, मेरे से मजबूत आदमी का BPL कार्ड का बना दिया, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो ये सुविधाएँ कैसे मिलेंगी। तो कांग्रेस की सरकार आएगी, अब चुनाव निर्धारित हो गए हैं, इन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वही गरीब आदमी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100 गज के प्लाट देगा, 500 रुपये में सिलेंडर देगा, 6000 हमारे चाचाओं बड़े बुजुर्ग माताओं की पेंशन होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हुड्डा साहब करेंगे। कांग्रेस की सरकार पर बात करें तो सर, कांग्रेस सरकार तो आएगी जो आप बोल रहे हो कि, लेकिन जिस तरह से पार्टियों में जो कार्यकर्ता में मनमुटाव, और जो मौजूदा विधायक जहाँ से भी जिस सीट से जो मौजूदा विधायक है उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है। कहा जाता है कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है वर्कर, जो काम करते हैं पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक जो होते हैं कुछ ना कुछ मनमुटाव या दूरियाँ बन जाती है। वो किस कारण है, वो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी होती है, जो खुद कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए कोई ना कोई ठेस का कारण नहीं बन जाएगा आने वाले चुनाव में।
देखिए ठीक बात है, वर्कर अगर नाराज़ हैं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आज कहा कि मेरे लिए वर्कर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वर्करों को तवज्जो मिलनी चाहिए, तो विधायकों की भी जिम्मेवारी बनती है वर्करों को साथ लेके चले, उनको बुलाए, उनसे बातचीत करे, मनमुटाव दूर करे। लेकिन झज्जर में ऐसा संभव नहीं है। वो किस कारण सर, कि क्या आपको चीज़ लगी हुई झज्जर में, क्या कुछ कमियां खामियां रही जो पार्टी कार्यकर्ताओं से इस तरह का मनमुटाव जो बना हुआ है? वर्कर तो पार्टी के लिए काम करना चाहता है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए दिन रात काम किया। आज हमारे जो विधायक 15 साल से लगातार जो विधायक है उनके लिए दिन रात काम किया, उनके एजेंट बने, चुनाव लड़ा, विधायक से ज़्यादा खुद चुनाव लड़ते हैं हमारे वर्कर। लेकिन जब सामने से कोई इज्जत, मान सम्मान या बहुत ऐसे टोंट या वर्कर को केवल महज एक वर्कर समझा जाए, या उसको ये समझा जाए कि भाई ये तो अपने आप टिकट मिलेगी और मेरे पीछे अपने आप दौड़े दौड़े आएंगे। हाँ, तो टिकट की बात करें तो ये कुछ जैसे कि जो मौजूदा विधायक उनका कुछ इस तरह का भी सोच है कि अगर मुझे टिकट मिलती है 36 बिरादरी को लेकर खैर चलना चाहिए। हर विधानसभा का जो विधानसभा सीट के प्रत्याशी होते हैं वो यही सोच कर चलते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी और पार्टी के खुद जो अध्यक्ष होते हैं वो भी यही सोच कर चलते हैं कि 36 बिरादरी का नारा है और एक ही वोट है सबको एक। लेकिन किसी ना कहीं कुछ ना कुछ विधानसभा जो प्रत्याशी होते हैं उनका यही सोच होता है कि ये टिकट आया तो एक तबका तो ऐसा है जो मेरे पीछे अपने आप खिंचा चलाएगा। कहीं ना कहीं बात करें तो हम एक तरह से जो पक्ष पार्टी वाले जो जाट नॉन जाट इलेक्शन का एक मुद्दा बनाकर रखते हैं हर बार इस चुनाव में, जो पक्ष की जो सरकार है, तो उस मुद्दे को लेकर भी जो मौजूदा प्रत्याशी होते हैं कांग्रेस के ये सोचते हैं कि ये वोट बैंक तो मेरे पीछे अपने आप खिंचा चलाएगा, मेरे पास टिकट तो मिलने दो। ललित भाई, मौजूदा सरकार का तो काम, बीजेपी ने तो जाट नॉन जाट, जात धर्म, ये सब चीज़ें चलाई है, लेकिन ये अब चलने वाली नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल जनता समझ चुकी है। दूसरी, जहाँ तक बात है अपने विधायक की, कई बात की मुझे टिकट मिल जाएगी तो एक विशेष वर्ग वो मेरे पीछे पीछे आएगा, ये सोच बेहद ख़राब है। आप जाट समाज की बात कर रहे हो, जाट समाज हमारा सम्मानित समाज है, गरीब का साथी है और हमेशा साथ खड़ा रहता है गरीब के। मेरे दादाजी स्वयं कहते थे कि जाट कौम, जाट समाज एक ऐसा है कि भाई जो रहमदिल होता है, मेरे दादाजी स्वयं कहते थे, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। तो और हमने प्रैक्टिकल भी देखा है छोटी सी उम्र में भी, हमारे पिताजी के टाइम पे वैसे भी सारी चीज़ें कि भाई सुख दुख में, शादी में, ब्याह में, भाई कोई डेथ हो जाता तब भी भाईचारे में आगे खड़ा रहा। यह ऐसी कौम है जो बिल्कुल गरीब आदमी के साथ, मतलब उसकी बुराई भी अपने सिर पर लेने की हिम्मत रखा है, ऐसी कौम है। अगर इसको ही हम ये समझे कि भाई ये तो हमारे पीछे ऐसे, अगर टिकट मिलते ही मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, ये बेहद गलत सोच है। इस सोच को तो बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। ये सम्मान हमारे लिए बेहद जरूरी है, हमें सम्मान करना चाहिए हर वर्ग का, तमाम 36 बिरादरी का सम्मान करना चाहिए। ये समझ लेना कि भाई मेरे पीछे भागा भागा आएगा टिकट मिलते, वो तो समय की बात है, समय पे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कौम का मान सम्मान हम सब के लिए सर्वोपरि है, हम सबको करना चाहिए और उसमें विधायक भी शामिल है और बाकी लोग भी शामिल हैं। क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप केवल जाट समाज को केवल वोट बैंक का रूप मानते हो, वोट बैंक में ही तब्दील करना चाहते हो। भाई अब जिला झज्जर इसका नगर परिषद का चुनाव हुआ, पहले BC के लिए सीट थी, फिर जनरल के लिए होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर जाट को पार्टी यहाँ इशारा करती या यहाँ से मौजूदा विधायक इशारा कराती तो जाट समाज का यहाँ चेयरमैन होता झज्जर, क्योंकि उसके पास 36 बिरादरी जुड़ के चलती है। हमारे राव साहब भी उसके साथ जुड़ के चलते, और समाज भी आदरणीय नाहर सिंह को टिकट दी या उनको इशारा दिया, उनको इशारा देने के बाद भी उनका साथ नहीं दिया गया। लेकिन अगर वहाँ इशारा ये किया जाता कि यहाँ से, लेकिन जब जाट को आगे करने की बात आती है तो कहते हैं नहीं जाट नॉन जाट हो जाएगा। भाई तुम जाट को केवल वोट बैंक के लिए तब्दील तो करना चाहते हैं, उनका नेतृत्व क्यों नहीं करना चाहते? उनमें से भी कोई नुमाइंदा सामने क्यों नहीं आ सकता? ये भी तो भाई उनकी वोट तो आप लेना चाहते हो, गुमराह तो कर देते हो आप नेताओं को, क्योंकि यहाँ की राजनीति तो हमारे विधायक जी और बहुत यही लोग जानते हैं। लेकिन आप उनको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ तो करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में भी तो काम करना चाहिए, उनका भी कोई नुमाइंदा सामने आना चाहिए। लेकिन इस सोच को मैं तो आपके माध्यम से इस सोच को बदलना चाहिए पूरी तरह से। अगर विधायक जी ऐसा सोचती है टिकट मिलने के बाद ये समाज तो मेरे वैसे पीछे पीछे आएगा, तो ये बेहद गलत सोच है।
और इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लीडर जो मुख्य मंत्री पद पर जो जाट नेता है, अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, विधानसभा के जो एमएलए भी रहे हैं, बड़े बड़े जो लीडर है जाट नेता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। इस चीज़ को आप कैसे लेकर? ये 2016 में जो फैलाई ना बात, ये बेहद गलत थी। ये जाट आरक्षण के दौरान बिल्कुल, ये कोई पता है क्या है, हर समाज में हर एक आदमी खराब होता है। मेरे समाज में भी बहुत सारे आदमी जो खराब है, बहुत सारे अच्छे, आपके समाज में भी होंगे, भाई के समाज, सब ये चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इसको इतना भयंकर रूप दे दिया कि जहर घुलता घुलता चला गया। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं और ज़्यादा जहर घोल दिया जाता है। और लेकिन हमारा भाईचारा विशेषकर हरियाणा में ठीक ठाक अच्छा फिर से जुड़ता चला गया था, हमारे झज्जर में भी जुड़ता चला गया। लेकिन कुछ तो भाई बीजेपी सर्वोपरि है ही वो इस काम को करने में। तो और ये बात जो सामने आई कि भाई विधायक जी की, तो इन चीज़ों को अगर ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो ये बेहद गलत है। इस समाज को मैं तो इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। इसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से या फ़ायदे के लिए ना देखे, इनकी इज्जत करे, सम्मान करे। सबका अधिकार है, सबका अपना नेतृत्व है, सबके नेतृत्व को मानना भी चाहिए। 36 बिरादरी का इलेक्शन है, सबको साथ लेकर चलना, ये आपका मानना ये है? बिल्कुल, 36 बिरादरी का चुनाव है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। उसी कड़ी में विधायक जी को भी चलना चाहिए। केवल किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करना चाहिए या किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। सारे भाई साथ हैं, अच्छे से ये सोचना चाहिए। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर ये सोच लूँ ना, ये तो मेरे आप पीछे पीछे आएगा, टिकट मिलने की देरी है, मुझे क्यों जाना है इसके पास, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों झुकूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। वो समय की बात है। वो समय चुनाव के दौरान तो भाई सबको इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना, सबका साथ चाहिए, तभी तो इलेक्शन में। सोच के ऊपर बात है। अगर सोच में बदलाव अहंकार दूर करके किया जाए तो शायद जाना पड़े। सोच अहंकार ही कहीं ना कहीं मनमुटाव का कारण बनता है बीच में। अहंकार की ये सारी चीज़ें अहंकार की हैं ललित भाई। अहंकार नहीं सब कुछ खराब है। झज्जर में और कोई समस्या है नहीं, सिर्फ अहंकार आ गया। मैं एक ख़त्म करूँ, बात ख़त्म। मैं जिसमें आ जाए ना, मैं तो फिर अति का अंत तो निश्चिंत होता है, तो अति हो रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बना रही है? 100% प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर से समूचे हरियाणा का, समूचे प्रदेश का जो है विकास होने जा रहा है। गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग का काम होगा। एक बार फिर से लोगों को ये लगेगा कि हाँ, प्रदेश में राम राज आया है। और फिर से हुड्डा साहब एक बार मुख्यमंत्री बन के मेरे से गरीब परिवार को, बच्चे को और बहुत सारे भाई, उन सबको जिस तरह से, क्योंकि उनके खून में है, उनके खून में है इज्जत करना। उनके संस्कार ही ऐसे हैं। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के वारिस हैं वो, उनके खून में ऐसी ये चीज़ें हैं कि हर वर्ग का सम्मान करो, हर वर्ग की इज्जत करो। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, वो दिल से करते हैं। तो एक बार फिर से लोगों ने ठान लिया कि हाँ, हुड्डा साहब का जो राज था वाकई काबिल तारीफ था। और 2024 का राज एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और लोगों के काम होंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिकट की मारामारी पार्टी में आपस में लगी हुई है, मौजूदा जो प्रत्याशी यहाँ के जो मौजूदा विधायक उनसे भी मनमुटाव है, ये कहीं ना कहीं जो टिकट का बंटवारा होगा, जिस तरह से बाद में कैंडिडेट्सों की लिस्ट सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के नुकसान की तरफ नहीं देखा जाए। पहली बात तो बहुत बड़े लीडर हैं, वो बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं। जहाँ कोई बात दिक्कत आएगी तो उनको वो अपने हिसाब से बातचीत करेंगे। लेकिन 1-2 सीट अगर हार भी जाते हैं तब भी कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। मुख्यमंत्री को भी लेकर कुछ दो बड़े दिग्गज नेताओं में तीखी बहुत चल रही है कि भी मुख्यमंत्री का दावेदार मैं हूँ, या इसके ऊपर क्या, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान का वो नहीं है? नहीं, ये तो हर किसी में होता है। मेरे में भी, जैसे मैं विधायक के लिए प्रयास कर रहा हूँ तो मेरी भी ईर्षा है। सबकी जिज्ञासा होती है। मैं इस लेवल का हूँ तो मेरी जिज्ञासा केवल विधायक लेवल की है। और बड़े लीडर है पार्टी में, उनकी मुख्यमंत्री की ईर्षा हो जाती है। वो तो सबका पार्टियों में चलता है, लेकिन बनना तो किसी एक को ही है। क्या देख रहे हैं? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है और फिर से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे संजीत कबलाना जी। आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ललित खन्ना, धन्यवाद।